आपको अगर गेम खेलने के लिए कहा जाए या फिर इंटरनेट वाला मोबाइल दे दिया जाए तो आपको मजा आएगा। इतना ही नहीं बल्कि उसमें 2 घंटे 3 घंटे या तो पूरा दिन आप आराम से निकाल देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आधा घंटा पढ़ने के लिए बोला जाए तो बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। या फिर काम के बाद एक्स्ट्रा समय में कुछ और इनकम के लिए सोचने को कहा जाए तो रहने दो यार, इसकी क्या जरूरत है। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना या कुछ ऐसा ही प्रोडक्टिव काम करना लंबे समय के लिए फायदेमंद है। फिर भी हम टीवी देखना, गेम खेलना या फिर सोशल मीडिया पे टाइम पास करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? जवाब आसान है। टीवी, गेम या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करने में मेहनत नहीं लगती, जबकि पढ़ने में या कुछ प्रोडक्टिव काम करने में मेहनत करनी पड़ती है, खुद को शामिल करना पड़ता है। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सब करने में मजा आता है। ऐसा क्यों? क्यों कुछ लोगों को ऐसी डिफिकल्ट चीजें करना आसान लगता है? उन्हें मोटिवेशन कहाँ से मिलता होगा? क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हमें भी ये सब चीजें करना आसान लगे? ये हम बाद में देखेंगे। उससे पहले इन सब चीजों के पीछे का साइंटिफिक रीजन देखते हैं। हमारा दिमाग सैकड़ों अजायबियों से भरा हुआ है। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स उसमें होते हैं। उन्हीं में से एक है डोपामिन। गेम खेलने में हमें मजा आता है, हमें सुख मिलता है, और ये जो सुख होने का एहसास होता है वो डोपामिन करवाता है। इतना ही नहीं, पर वही चीज दोबारा करने के लिए या फिर बार बार करने के लिए उत्तेजित करता है, प्रोत्साहित करता है। जितना ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है उतना हमें वो काम करने में मजा आता है, बार बार करने को दिल करता है। और जितना कम डोपामिन रिलीज होता है उतना कम काम करने को मन करता है। जब भी हमें लगता है कि ये खाने से या ये करने से मुझे कुछ मिलेगा या कुछ महसूस होगा, तभी दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। इट्स कॉल्ड इंस्टेंट रिवॉर्ड्स। जैसे कि खाना खाना, गेम खेलना, टीवी देखना या सोशल मीडिया पे वक्त बिताना, इन सब चीजों से हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ऐसे समय में दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, फिर शायद उससे रिवॉर्ड्स मिले या ना भी मिले। पर अगर ऐसा कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं दिखता तो दिमाग डोपामिन रिलीज नहीं करता। साइंस कहता है कि कुछ लिमिट तक डोपामिन तब भी रिलीज होता है जब हम बहुत वक्त से प्यासे होते हैं और हमें पानी पीना होता है, और जब हमें पानी मिलता है तब भी दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है जो हर एक केमिकल को प्रॉपर बैलेंस करता है। इन बायोलॉजी इट्स कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जैसे सर्दी के मौसम में बहुत ठंड होने की वजह से हमारा शरीर सिकुड़ जाता है और हम थरथराने लगते हैं, उससे बिल्कुल उल्टा गर्मियों में गर्मी की वजह से हमारा शरीर गर्म हो जाता है और हमें पसीना आता है, क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पर यह बैलेंस दूसरे तरीके से एस्टेब्लिश होता है। जैसे कोई बंदा अगर शराब नहीं पीता तो उसे थोड़ी सी शराब से भी नशा चढ़ जाता है, पर अगर कोई बंदा रेगुलर शराब पीने का आदती है तो उसे थोड़े से कुछ नहीं होता। मतलब कि उसका नॉर्मल डोपामिन हमारे नॉर्मल से ज्यादा है, जिससे उसे वो प्लेजर पाने के लिए डोज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि रेगुलर हो जाने से दिमाग को उतना असर नहीं होता जितना पहले होता था। पहले दिमाग जो डोपामिन रिलीज करता था उसका लेवल अब ज्यादा हो गया और यही उसका शुरुआती लेवल हो जाता है। असली मुश्किल तो यहाँ पर शुरू होती है, क्योंकि वो चीजें जो आपको उतना प्रोत्साहित नहीं करती उससे आप दूर जाने लगते हैं, और वो चीज जो आपको उत्तेजित करती है उसे आप बार बार करते हैं। यानी कि जो चीजें हमारे लिए जरूरी है उससे हम कम मोटिवेट होते हैं और उसे हम छोड़ देते हैं। उसी वजह से पढ़ाई करना या फिर कुछ नया, कुछ प्रोडक्टिव करना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उतनी मात्रा में डोपामिन रिलीज नहीं करता, जिस कारण उस चीज को करने के लिए खुद को मोटिवेट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम पढ़ाई और एक्स्ट्रा इनकम के बारे में ना सोचकर मोबाइल गेम या फिर इंटरनेट सर्फ करना ज्यादा पसंद करते हैं। हमें लगता है कि गेम खेलने से या सोशल मीडिया से हमें ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए उस काम को करने से दिमाग में ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है और बाकी चीजों में कम होने की वजह से हम उसे छोड़ देते हैं। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई लत लग जाती है तो उसे छोड़ने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में उसका दिमाग उतना डोपामिन रिलीज ही नहीं करेगा जितने ऊंचे लेवल की उसने आदत डाल रखी है। जब हम गेम खेलना छोड़ते हैं तो जो डोपामिन रिलीज होता था वो बंद हो जाता है, जिससे हम बेचैन हो जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि ऐसी कोई भी टेक्निक है कि जिससे हम इसको रोक सके? हाँ है।
उसे कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स, जिसमें आपको डोपामिन रिलीज होने वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, मूवी, म्यूजिक, बाहर का खाना खाना, ये सब नहीं करना है। या दूसरी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है। इससे आपको परेशानी होगी, आप लो फील करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। जिन लोगों की आदतें ज़्यादा तकलीफदायक है उनसे निवेदन है कि वो ये सब किसी डॉक्टर की सलाह के साथ करें, क्योंकि ज़्यादा डोपामिन लेवल से सीधा 0 पर आ जाने से दिमाग घूमना या फिर बुखार हो जाने की संभावना है। अब बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स की। आगे बताई गई कोई भी बात करना अलाउड नहीं है। हाँ, पर आप ये सब कर सकते हो, जैसे कि जॉगिंग के लिए जाना, मेडिटेशन करना, जीवन या फिर बिजनेस के बारे में सोचना, कुछ पढ़ने की कोशिश करना, कुछ लिखने की कोशिश करना। हाँ, पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिखने के लिए पेन और पेपर ही ले सकते हो, मोबाइल या फिर लैपटॉप का यूज नहीं करना है। ये सब करना शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर जैसे जैसे आप इस पे फोकस करेंगे ये आसान हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब करने से क्या सच में हमें फायदा होगा? इसको हम अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपको टेस्टी खाना खाने में मजा आता है, सबको आता है ना? यदि आपको एक हफ्ते के लिए खाना ना मिले तो आप क्या करोगे? उस वक्त आपको जो भी खाने को मिलेगा उसमें आपको मजा आएगा, क्योंकि जब डोपामिन लेवल नीचे चला जाता है तब किसी भी एक्टिविटी में आपको मजा आता है। और यही चीज हमें हमारी रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। अगर ये करना इतना मुश्किल लगता है तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन को पसंद करके उस दिन मोबाइल, गेम, सोशल मीडिया ये सब बंद करने की कोशिश करें और धीरे धीरे दिन बढ़ाते जाए। इससे होगा ये कि जो काम आपको पहले बोरिंग लगता था अब वो काम करने को भी मन करेगा। फिर शायद आप मोबाइल, सोशल मीडिया, मूवी, गेम इन सब को छोड़कर कोई प्रोडक्टिव काम करने के लिए प्रोत्साहित हो जाए, जो आपको लगता है कि करना चाहिए पर आप नहीं कर देते। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी है, कुछ अच्छा पढ़ना है, कुछ लिखने की कोशिश करनी है, कुछ वक्त के लिए बुरी आदतें छोड़ना शायद मुश्किल है पर अच्छा है, और उससे भी अच्छा है उसको बिल्कुल ही बंद कर देना। ये मुश्किल है पर मुमकिन है। हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसी चीजें करें जो करना हमें फायदेमंद लगता है, भले ही उसका रिजल्ट थोड़े वक्त के बाद मिलता हो। गेम्स खेलने से जैसे तुरंत अच्छा महसूस होता है वैसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने से तुरंत अच्छा महसूस नहीं होता, पर रिजल्ट आने के बाद ज्यादा अच्छा महसूस होता है। यहाँ अब दूसरी ध्यान में रखने लायक बात यह है कि बीच बीच में हमारा दिल उन चीजों को करने के लिए चाहेगा जो हमें ज्यादा मजा देता है, पर हमें तब उस चीजों को बाद में करने का मन बनाना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन के आखिर में आधा घंटा आप उसके लिए निकालें, अगर आपको जरूरत लगे तो। हमेशा जो चीज मुश्किल लगती है उसी से शुरुआत करनी है, बाद में ही मोबाइल लेना अलाउड है। जैसे कि अगर हम YouTube या फिर इंस्टा ओपन करेंगे तो बहुत सारा वक्त उसमें चला जाता है। पढ़ना, लिखना या कोई भी एक्स्ट्रा अर्निंग्स के बारे में सोचना शुरुआत में बोरिंग जरूर लगेगा। आप उतना मोटिवेट नहीं होंगे जितना गेम खेलने से होते थे, पर कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके उतना जल्दी इन सब चीजों से दूर जाने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे फोकस करें। कुछ समय तक कंटिन्यूअसली ये करने से ही फिर ये बातें आपको नॉर्मल लगेगी। ज्यादा वक्त तक आपको ये करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही सब बातें हमारे जीवन में कुछ अचीव करने में हेल्प करती है, जीवन में अच्छे गोल्स हासिल करने में काम आती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने डोपामिन को किन चीजों के लिए रिलीज करना चाहते हैं। उन चीजों के लिए जो आपको जीवन में आगे ले जाए, आपके सपनों को साकार करे, या फिर उन चीजों के लिए जो आपको जिंदगी में कुछ भी हासिल ना करने दे। फैसला आपका है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ बातें अच्छी लगी, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।